नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड दिस टॉपिक इज डेडिकेटेड टू यूपी एंड दिस टॉपिक इज डेडिकेटेड टू महाकुंभ, जो कि आपका आज से शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे तक की अपडेट थी भाई कि मॉर्निंग में जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हम 4 बजे के आसपास मानते हैं, तब आपके 34 लाख लोग डुबकी लगा चुके थे महाकुंभ में। एंड नाउ द टाइम, मुझे लगता है कि ये 2 बजे के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और अब आपका आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका होगा और 1 करोड़ लोगों ने शुरुआत में महाकुंभ के यहाँ पर डुबकियां लगा ली हैं, हर हर गंगे कर लिया है। और इससे यूपी का जो रेवेन्यू जनरेशन होने वाला है, नो डाउट बूस्टअप होने वाला है, विच इज 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा फ्रॉम दिस महाकुंभ। रशिया तक से लोग यहाँ पर आए हैं। रशिया सुनकर के खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोग यहाँ से डुबकी लगाने आए हैं, रशिया में, अमेरिका से आए हैं और इसी तरीके से विभिन्न देशों से लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं, जो कि यूपी के लिए बहुत ही ज़्यादा, एक मैं कह दूं, जो होता है ना कि अब योजनाएं यूपी की जो इकोनॉमी है ये बूस्ट करेगी, तो फाइनली यूपी की इकोनॉमी यहाँ पर बूस्ट ऑफ कोर्स इस महाकुंभ से तो अवश्य होने वाली है। लास्ट ईयर महाकुंभ से कितना पैसा मिला था, क्या चीज़ें हुई थी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। महाकुंभ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में भी समझेंगे, क्या क्या इसमें नई चीज़ें हैं इनके बारे में भी जानेंगे। सो ऑल ओवर क्या महाकुंभ का है वो सारी चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गिव मी अ सजेशन कि क्या मुझे महाकुंभ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और अगर मुझे कोई प्रयागराज से देख रहा हो, इलाहाबाद से देख रहा हो, तो प्लीज इन्फॉर्म मी कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। मतलब जा सकते हैं वहाँ पर, भीड़ तो होगी नो डाउट, सो वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर किसी का कोई कांटेक्ट वगैरह कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं वहाँ पर विजिट कर सकूँ, बिकॉज मेरी पर्सनल इच्छा है कि मैं महाकुंभ नहाने जाऊँ। सो वो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, 40 करोड़ श्रद्धालु, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू, महाकुंभ से इकोनॉमी को ऐसे मिलेगा बूस्ट। सीएम योगी ने यहाँ पर आपके गिनाए फायदे, तो कहा जा रहा है लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं आपके इस महाकुंभ में। आगे आते हैं, प्रयागराज के पावन संगम तट पर महाकुंभ 2025 का जो प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा सोमवार सूर्य की किरणें फूटने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया। सुबह 9:30 बजे तक लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली थी। आर्थिक विकास में 2 लाख करोड़ का फायदा मिलेगा इस महाकुंभ से, क्योंकि अनुमान है 40 करोड़ यहाँ पर आपके श्रद्धालु आने वाले हैं। ऐसे में महाकुंभ में 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। महाकुंभ से होने वाले आर्थिक असर के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 के आयोजन में राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1.2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर योगदान मिला था, किससे, महाकुंभ से। अच्छा, जैसे ही महाकुंभ शुरू हुआ ना, तो मैंने कुछ, बिकॉज वी आर द पीपल यार, रील तो स्क्रॉल करेंगे ही, सो सेम टाइम मैंने भी रील स्क्रॉल शुरू किया एंड सो मैनी पीपल आर मेकिंग द रील और महाकुंभ एंड सेट कि भैया वहाँ पर चाय की टपरी लगा लो, आप करोड़ रुपए कमा लोगे, फिर ये काम कर लो, या फिर वहाँ पानी बेचने लगो तो आपको इतना पैसा मिलने लगेगा। बट द थिंग इज दैट कि वहाँ पर जो इस टाइम ऑफिसर्स होंगे, जो आईपीएस आपके नियुक्त किए गए हैं, जो आईएएस होंगे, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा उनके ऊपर, बट ऑफकोर्स वो इस महाकुंभ के अवसर पर अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट कर चुके होंगे। एंड नो डाउट अगर किसी को इस टाइप का भाई माइंड में आ रहा है हमें वहाँ कुछ करना है, तो जा सकता है। 1 सेकंड के लिए तो मुझे भी आया था कि भैया हम भी वहाँ पे चाय की टपरी खोल लेते जा करके। चलो खैर आगे बात करते हैं। इसमें इस साल 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, ठीक है। साल 2024 में जनवरी से सितंबर तक वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और अयोध्या से 13.55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर आ चुके हैं। बुद्धादित्य योग में लगेगी पौष पूर्णिमा की डुबकी। इस बार जो पौष पूर्णिमा पर बुद्धादित्य योग का अद्भुत संयोग बना हुआ है, ये बताया जा रहा है। स्नान के बाद सकल कामना सिद्ध, जन कल्याण व फिर राष्ट्र अभ्युदय के लिए यज्ञ अनुष्ठान आरंभ हो जाएगा। देश विदेश के संत व श्रद्धालु जो हैं वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, क्योंकि त्रिवेणी संगम है, हमें गंगा यमुना तो दिखाई देती है बट हमें सरस्वती नहीं दिखाई देती। इनकी दूध जैसी, कहते हैं कि निर्मल धारा एकदम व्हाइट सफेद होती थी पहले जब दिखती थी, अभी तो नहीं दिखती है,
सरस्वती माता जी, तो त्रिवेणी संगम में यहाँ पर पवित्र जल में डुबकी लगा करके भजन पूजन करेंगे। धर्माचार्य जितने भी वहां पर आए हैं उनका मत है कि स्नान पर्वों पर संगम के पवित्र जल में डुबकी लगा करके यथासंभव दान करके मनोवांछित जो फल होता है उसकी प्राप्ति होती है। तो दान के लिए भी बैठ जाओगे ना पंडित बन करके तो भी मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा। आगे बात करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस बार के महाकुंभ में। 26,000 करोड़ जिले व शहर में सड़क, पुल और बिजली पानी में यहाँ पर खर्च किया गया है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। साथ ही साथ 4,000 हेक्टेयर करीब क्षेत्र में बसाया गया है आपका महाकुंभ का मेला। 25 सेक्टर में पूरा मेला क्षेत्र है और 30 पांटून जो पुल हैं उनका निर्माण किया गया है। यहाँ पर 8,000 बसें और 3,000 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं महाकुंभ के लिए। 1 लाख जवान, पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री यहाँ पर तैनात की गई है। 20 अस्थायी थाने, 68 पुलिस चौकी और 82 अग्निशमन केंद्र बनाए गए हैं। 7 लाख वाहनों की क्षमता वाले 112 पार्किंग बनाई गई हैं। तो ये इतना पैसा गवर्नमेंट ने पहले यहाँ पर खर्च किया है, देन उसको इतना रेवेन्यू मिलने वाला है। 2750 सीसीटीवी आपके कुंभ की निगरानी करेंगे और 1600 किलोमीटर दोलाई जा चुकी बिजली की लाइन और 120 अस्थायी विद्युत उपकेंद्र भी इसी दौरान स्थापित कर दिए गए हैं। So this was the preparation what UP done for this Mahakumbh and this is going to be huge and huge and huge. ठीक है, so ये थी चीजें जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर देना कि भैया जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्या व्यवस्था है वहां पर, मुझे आंखों देखा हाल जो बताना जब भी आपको ये वीडियो मिले कि क्या इस टाइम व्यवस्था है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।